वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। डीएलएड फर्स्ट टर्म में यहाँ पर शिक्षा अधिगम के सिद्धांत जो पेपर है आपका, इसमें हम कवर करेंगे यहाँ पर कार्यशाला प्रविधि, जिसमें जो है वर्कशॉप टेक्निक्स को कवर किया जाएगा और न्यू मेथड्स या अप्रोचेस ऑफ टीचिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्यशाला प्रविधि के बारे में। वर्कशॉप की टेक्निक्स क्या होती हैं, तो सबसे पहले समझेंगे वर्कशॉप क्या होता है। कार्यशाला का मतलब हो जाता है कि एक निश्चित विषय पर जब चर्चा की जाती है और इसमें प्रैक्टिकल तौर पर हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसको जो है वर्कशॉप कहा जाता है। जिसमें जो भी सदस्य भाग लेता है वह अपने ज्ञान को, अनुभव को, अपनी स्किल को एक दूसरे के साथ में शेयर करता है। आपस में जो है अपने ज्ञान का, अनुभव का और कौशल का जो है आदान प्रदान किया जाता है उस विषय के बारे में, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो इस तरह से शिक्षक अपने शिक्षण में सफलता पाने के लिए विभिन्न विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करता है। न्यू न्यू जो है मेथड्स का यूज़ करता है एक टीचर अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो कार्यशाला प्रविधि है, वर्कशॉप टेक्निक है, वो ऐसी प्रविधियों में आती हैं, ऐसे मेथड्स में आती हैं जिसमें छात्रों की सहायता से यहाँ पर क्रियात्मक पक्षीय उचित जो है अधिगम को सुनिश्चित किया जाता करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो ये जो वर्कशॉप टेक्निक्स होती हैं उसमें स्टूडेंट का भी रोल होता है और इसमें जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है बच्चे जो है करते हैं। यहाँ पर क्रियात्मक तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर चीज़ें की जाती हैं, तब जाके उनकी लर्निंग को बेटर किया जाता है। तो इसमें जो लर्निंग होती है बच्चे की, वो एक अच्छे लेवल पर होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप में डिस्कशंस होते हैं, नॉलेज को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो एक्टिव रहती है। कार्यशाला जो शब्द है, वर्कशॉप का जो वर्ड है, ये अक्सर यूज़ किया जाता है अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, जैसे कि रेल वर्कशॉप में यूज़ किया जाएगा, परिवहन के लिए, सड़क परिवहन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे रेल के इंजन है, बसों को निर्मित करना है, इन सारे क्षेत्रों में या इनकी मरम्मत के लिए जो है वर्कशॉप का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर समझेंगे वर्कशॉप का मीनिंग क्या होता है। तो वर्कशॉप एक ऐसा मेथड है जिसमें छात्र जो है वास्तविक रूप से एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं उस सब्जेक्ट में, उस समूह में जहाँ पर जो है इस विषय के बारे में चर्चा की जानी है और लोग परस्पर अपने जो है अनुभवों का, अपने एक्सपीरियंसेस का या अपने स्किल्स का आदान प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं और डायरेक्ट उन सारे एक्सपीरियंसेस को, डायरेक्ट उन सारे नॉलेजेस को वो सुन पाते हैं और उसमें जो है भाग ले पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ज्ञान बच्चों को होता है वो एक स्थायी ज्ञान होगा और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत यूज़फुल रहती है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह से जो है वर्कशॉप का यहाँ पर अर्थ जाना गया। इसके बाद वर्कशॉप की डेफिनेशन को जानते हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर प्रीतम सिंह के अनुसार यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि कार्यशाला वह जगह होती है जहाँ पर आमने सामने जो है एक प्राथमिक समूह होता है। तो प्राइमरी एक ग्रुप होता है जिसमें लोग आमने सामने रहते हैं, इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है सोशल इंटरैक्शन के थ्रू वो एक दूसरे के डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं, जो है एक दूसरे से बात करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने नॉलेजेस को कलेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जो है शेयर करते हैं। यह सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पर सोशल कंट्रोल पूरे ग्रुप में ज़्यादा तौर पर होता है, पूरी तरह से एक्टिव रहता है, जिससे कि जो ग्रुप में पार्टिसिपेट करने वाले सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठा सके। देन यहाँ पर टॉपिक आता है एम्स ऑफ वर्कशॉप टेक्निक। वर्कशॉप टेक्निक के कुछ जो है उद्देश्य होते हैं। तो ये उद्देश्य क्या होते हैं इसके? ज्ञानात्मक उद्देश्यों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्यों में शामिल हो जाता है कि शिक्षण से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका समाधान करता है ये वर्कशॉप टेक्निक। देन किसी प्रकरण में व्यवहारिक पक्ष को समझाता है ये वर्कशॉप टेक्निक। तो जैसे कोई प्रकरण है, कोई टॉपिक है जिसमें बच्चे फैमिलियर नहीं हो पा रहे हैं जिससे, तो वहाँ पर एक जो है फैमिलियर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है वर्कशॉप टेक्निक के थ्रू, जिससे कि बच्चे जो है उस
जो टॉपिक को, उस जो है सब्जेक्ट को व्यवहारिक तौर पर समझ सकें। देन यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है इसका उद्देश्य कि शिक्षण उद्देश्यों तथा विधियों पर का निर्धारण किया जाता है इसमें। तो किस तरह के जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। देन इफ़ेक्टिवली उसका जो है इवैल्यूएशन भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्रियात्मक उद्देश्य आते हैं। क्रियात्मक उद्देश्यों में इसमें शामिल होता है कि वर्कशॉप टेक्निक जो है, इससे शिक्षण की विशिष्ट क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। टीचिंग में जो है विशेष तरह के जो है इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। समूह में कार्य कराया जाता है और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर जो है इफ़ेक्टिव टेक्निक्स को और अप्रोचेस को डिसाइड किया जाता है, जिनके थ्रू टीचिंग कराई जाती है। देन यहाँ पर शिक्षा और शिक्षण के नवीन उपागमों का प्रशिक्षण भी किया जाता है। तो एजुकेशन में या टीचिंग में जो नए-नए अप्रोचेज़ आते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है वर्कशॉप टेक्निक्स के थ्रू टीचर्स को, ताकि वो अपने जो है नॉलेज को और एनहांस कर सकें और बच्चों को जो है अच्छी तरह से नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पर टीचर के जो है स्किल्स का भी डेवलपमेंट किया जाता है और उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है। तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स बताई गई हैं वर्कशॉप टेक्निक की, जिसमें शामिल हो जाता है कि ये पाठ्य योजना का नवीन प्रारूप बनाते हैं, क्रियात्मक शोध के लिए उपयोगी होते हैं, पाठ्य योजना में प्राप्त उद्देश्यों को व्यवहारगत तरीके से परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर नवीन प्रकार की परीक्षाओं के प्रश्न तथा प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है इसके थ्रू, और विविध प्रकार के क्वेश्चनेयर को तैयार किया जाता है। अलग अलग तरह के यहाँ पर प्रश्नावली को तैयार किया जाता है वर्कशॉप के। देन वर्कशॉप के सीक्वेंस क्या होता है टीचिंग में, सीक्वेंस ऑफ टीचिंग इन वर्कशॉप। तो क्या जो है कार्यशाला में शिक्षण का क्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर समस्या को प्रेजेंट किया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। देन इसके बाद स्पष्टीकरण किया जाएगा। उसके बाद पाठ को जो है समूह में जो है डिवाइड किया जाता है। विविध तौर पर तरीकों का प्रयोग किया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। यहाँ पर वास्तविक अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है, सहभागियों के साथ में कार्य किया जाता है, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। देन जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, उसका प्रशिक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है और लास्ट में निष्कर्ष पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि इम्पोर्टेंस क्या है वर्कशॉप की टीचिंग में। तो वर्कशॉप जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग में, क्योंकि इससे एक स्टूडेंट का जो है या फिर शिक्षा का सर्वांगीण विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का, टीचर के और स्टूडेंट के व्यक्तित्व का विकास होता है यहाँ पर। और ये जो डेवलपमेंट होगा वो होलसोल डेवलपमेंट होता है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, क्योंकि इसमें उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी शामिल होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी शामिल होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी शामिल होगा और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी शामिल होता है। और एक बैलेंसिंग सिचुएशन पर टीचर और स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर। अतः शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी के साथ में पहली ड्यूटी हो जाती है टीचर की कि वह विद्यालय में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे कि प्रत्येक बच्चा स्वयं से सीखने के लिए रुचि ले और मोटिवेटेड रहे। तो यहाँ पर हर बच्चे को ये इंटरेस्ट आना चाहिए कि वो सेल्फ लर्निंग करेगा, जिससे कि ऐसा वातावरण बना रहना चाहिए कि बच्चे खुद जो है अपने थॉट्स को रखें, अपने जो है मेंटल प्रोसेस को खुद एक्टिव करें और उसके साथ साथ अपनी लर्निंग को बढ़ावा दें। तो सीखने का ऐसा वातावरण बनाने के लिए ये जो वर्कशॉप टेक्निक है वो बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के लिए। इसमें वास्तविक परिस्थितियों में छात्र समस्या समाधान का प्रयास करते हैं और उसके साथ स्वयं सीखते रहते हैं। सीखने के लिए वह अध्यापक पर निर्भर नहीं रहते हैं यहाँ पर। तो बच्चे टीचर्स पर डिपेंड नहीं रहते हैं, उनकी सलाह से अपने जो है समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके बाद भ्रमण विधि क्या होती है। तो भ्रमण का मतलब हो जाता है घूमना। घूमने का मतलब हो जाता है कि ऐसे स्थलों पर या ऐसे वस्तुओं के साथ में घूमना जिससे कि आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो ये एक जो है शैक्षणिक भ्रमण की विधि होती है, जिसमें बच्चा खुद घूमता है, भ्रमण करता है, उसके साथ साथ अपनी सीखी हुई चीज़ों को या फिर नए ज्ञान को जो है स्थायी रूप से बनाता है। देन यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो न्यू मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर शिक्षा की नवीन विधाएं या उपागम है यहाँ पर। तो क्या कॉन्सेप्ट है, न्यू अप्रोचेस क्या हैं टीचिंग के लिए, उनको जानेंगे। शिक्षण टीचिंग का जो मतलब होता है ये एक सोशल प्रोसेस होता है यहाँ पर, जो हर एक देश में उसकी शासन प्रणाली कैसी है, सामाजिक दर्शन क्या है यहाँ पर लोगों का,
उनका फ़िलॉसफ़िकल व्यू क्या है, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं, मोरल्स एंड वैल्यू और कल्चर क्या है, इन सारी चीज़ों से इफ़ेक्टेड होता है। तो टीचिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो उस देश के कल्चर से भी जो है इन्फ्लुएंस होता है, उस देश के जो है राजनीतिक व्यवस्था से भी इन्फ्लुएंस होता है, सामाजिक दर्शन से भी, लोगों से भी जो है इफ़ेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षण जो है वो ऐसा दिया जाना चाहिए कि उस देश की इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाएँ और वहाँ के टीचर्स को ऐसे जो है मेथड्स को देना चाहिए जिससे कि इन सारी चीज़ों से परे बच्चे की लर्निंग होती रहे। तो इस प्रकार से शिक्षण जो है एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव फॉर्म में रहते हैं और एक दूसरे से जो है वर्बल या नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से जानकारी लेते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो यहाँ पर शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों ही रूप से टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बालक को अधिक से अधिक सिखाना, ताकि वह अपने जो है जब प्रैक्टिकल नॉलेज पर जाए या जब अपने जीवन को जीने के लिए जाए तो वो हर चीज़ को टैकल करने के लिए कैपेबल रहे। यहाँ पर वह बालक को शिक्षण के द्वारा सिखाती है। तो टीचर यहाँ पर एक स्टूडेंट को टीचिंग के थ्रू ही सिखा सकता है या अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखा सकता है। तो टीचर को चाहिए कि वह ऐसी नॉलेज या ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड करते रहें ताकि स्टूडेंट जो है उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहें और अपने जो है एक्सपीरियंसेस को उन्हें देना चाहिए, ताकि बच्चा जब अपने एक्सपीरियंसेस को जो है सुनता है, टीचर के एक्सपीरियंसेस को सुनता है, तो उसकी जो जानकारी होती है यह एक वास्तविक जानकारी होती है यहाँ पर और उससे कुछ ना कुछ सीखता है। यहाँ पे छात्रों का शिक्षण करते समय अध्यापक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब एक टीचर जो है टीचिंग करता है तो उसे चाहिए कि वह अपने सारी ही क्षमताओं का उपयोग करके तब टीचिंग करे, जिससे कि उसकी जो टीचिंग है वो एक रियल फॉर्म में हो, एक जो है वास्तविक एनवायरनमेंट में होती रहे। यहाँ पर अध्यापक अपने सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने सारे जो है एनर्जी के थ्रू, अपनी सारी जो है कैपेबिलिटीज़ के थ्रू, नई-नई जो है विधियों, मेथड्स के थ्रू, अप्रोचेस के थ्रू टीचिंग करता है, जिससे कि वह अपनी पूरी नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके और स्टूडेंट्स का जो है इंटरेस्ट रहे उस नॉलेज को लेने के लिए और उनकी जो लर्निंग हो यहाँ पर, वो अपनी रियल लाइफ में भी इस लर्निंग को यूज़ कर सकें। तो अध्यापक यहाँ पर जो भी विधाओं का यूज़ करता है, जो भी अप्रोचेस का यूज़ करता है, वो उसकी टीचिंग के लिए जो है बहुत उपयोगी होती हैं, उनकी टीचिंग को जो है ईज़ी बनाती हैं। तो एक टीचर हमेशा यही चाहेगा कि उसके स्टूडेंट जो है उसकी पढ़ाई गई चीज़ों का लाभ ले सकें और ये जो पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसका जो है बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहला उपागम इसमें हो जाता है शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। तो यहाँ पर क्या मीनिंग होता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का टीचिंग में? तो चाइल्ड सेंटर जो टीचिंग होती है वो बच्चे को केंद्र में रख कर की जाती है। यहाँ पर जो है जो स्टूडेंट होता है उसको सेंटर पॉइंट माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसी की प्रवृत्तियों के आधार पर, उसी के जो है क्षमताओं के आधार पर यहाँ पर शिक्षण किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा। तो एक शिक्षक ये ध्यान में रखता है कि एक बालक की क्या जो है उसकी पर्सनल कठिनाइयाँ हैं, उसका रूटीन क्या है, उन सारी चीज़ों को दूर करते हुए उसे स्वावलंबी बनाया जाता है, इंडिपेंडेंट बनाया जाता है ताकि उसकी एक इंडिविजुअल सोच बन सके, एक इंडिपेंडेंट सोच बन सके, वो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, किसी पर डिपेंड ना रहे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसके अनुसार उन साधनों का चुनाव किया जाता है, उस टॉपिक को चुना जाता है, उसके बाद जो है बच्चे को नॉलेज दी जाती है जिससे कि उनका मेंटल और जो है उनका फिज़िकल प्रोसेस एक बैलेंस में रहे और वो अपने जो है माइंड पर काम रह सकें, कूल रह सकें। इससे जो बच्चे का उत्साहवर्धन होता है, वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही तौर पर उसके उत्साह में वृद्धि होती है और बालक जो है यहाँ पर एक्टिव रहता है क्योंकि उससे ही केंद्र में रहकर टीचिंग की जाती है, उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसी की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचर टीचिंग करते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। तो इसमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसमें जो लर्निंग होती है बच्चे की, वो बहुत रैपिड होती है। यहाँ पर बच्चे का ज्ञान जो है बहुत जल्दी बढ़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर
प्रशिक्षकों को ऐसी जो है जानकारी दी जाती है, ट्रेनीज़ को ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि आपको बच्चों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टॉपिक को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, उनके जो है सामाजिक स्तर के अनुसार ही यहाँ पर आप सब्जेक्ट चुनेंगे, टॉपिक चुनेंगे और तब जाके उनको जो है पढ़ाते हैं। और इसके लिए आपको शिक्षण सामग्री होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब शिक्षण सामग्री होती है किसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर टीचिंग बहुत इंटरैक्टिव रहती है प्रोसेस में और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ में सीखते हैं। तो ये हर एक स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि जब आप टीचर बनेंगे, तो आप जो है बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पढ़ाएँगे और उनकी रुचियों को देखते हुए ही यहाँ पर ज्ञान देंगे उन्हें। फिर किसी विद्वान के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि आज का बालक जो है भावी राष्ट्र निर्माता होता है। तो आप बालक को अच्छे से टीच कीजिए, उसे अच्छे से जानकारी दीजिए ताकि हमारे राष्ट्र का जो है वो सर्वांगीण विकास कर सके। तो एक अच्छे राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है, एक राष्ट्र का विकास तभी पॉसिबल है जब वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वहाँ के जो छात्र हैं, उनकी शिक्षा बेहतर हो। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य ये हो जाता है कि इसमें होलसम डेवलपमेंट होता है बच्चे का। जब चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पर टीचिंग की जाती है एक टीचर के द्वारा, तो बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। चाहे वो उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या फिर जो है भावनात्मक विकास हो। फिर स्वयं करके सीखते हैं यहाँ पर बच्चे, उनमें ऐसी प्रवृत्ति का विकास किया जाता है ताकि वह स्वयं करके सीखें चीज़ों को। आत्मविश्वास जागृत होता है बच्चों का। यहाँ पर बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस में और चीज़ों को जानने में जो है जिज्ञासा होती है। उनके वो आपस में जो है सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, कोऑपरेट करते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ में। स्वतंत्रता की जो है प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। बच्चे का पुनर्बलन होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को जो है सेंटर में रखा जाता है, तो इससे जो है वो रीइंफोर्समेंट को भी फ़ील करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, उनकी चीज़ों के अकॉर्डिंग, उनकी कठिनाइयों के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचिंग दी जाती है और उन्हें जो है मोटिवेट किया जाता है। पढ़ने की क्रिया पर से ज़्यादा यहाँ पर सीखने की क्रिया पर जोर दिया जाता है। तो बच्चों को पढ़ाया कम जाता है, सिखाया ज़्यादा जाता है यहाँ पर, और शारीरिक दंड को यहाँ पर बहिष्कृत किया जाता है। इसलिए बच्चे जो है एक एफिशिएंट एनवायरनमेंट में अपने नॉलेज को जो है बढ़ावा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर शिक्षक केंद्रित जो है शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। पहले जो चलती थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा चलती थी, जिसमें एक टीचर बोल देता था, बच्चे सुन लेते थे और यहाँ पर जो है टीचिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पर जो शिक्षा चल रही है, आज के एरा में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। यहाँ पर जो बच्चे को चाहिए, जहाँ पर बच्चे को कठिनाइयाँ आ रही है, जो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ना चाहता है, जो टॉपिक बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही एक टीचर जो है टीचिंग करता है। तो शिक्षक आधारित जो शिक्षा थी उसमें शिक्षक केंद्र पर आता था, लेकिन जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बालक जो है केंद्र में होता है। इसके बाद शिक्षक आधारित जो शिक्षा होती है उसमें शिक्षक निर्देश देता है और निर्णय लेता है, शिक्षक ही सर्वोपरि माना जाता है इसमें। लेकिन जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बालक को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचिंग किया जाता है। देन शिक्षक आधारित जो शिक्षा होती है उसमें शिक्षक का मार्गदर्शन तथा निरीक्षण के रूप में रोल होता है, जबकि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें सहयोग द्वारा शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके बाद जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है इसमें निष्क्रिय भाव से सीखते हैं बच्चे, जबकि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें एक्टिव वे में जो है बच्चे लर्निंग करते हैं। इसमें जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बच्चे का जो विकास होता है वो एक लिमिटेड जो है प्रोसेस तक रहता है, एक लिमिटेड जो है स्टेज तक रहता है। लेकिन जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें बच्चे का चहुमुखी विकास होता है, उनके जो है अंदर भी अधिगम होता है और बाहर की जो दुनिया से भी वो अपने अधिगम को जोड़ पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर कि प्रदत्तों के रूप में ज्ञान दिया जाता है, यहाँ पर असाइनमेंट या डेटा के रूप में जो है बच्चे को सिखाया जाता है। लेकिन जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। अनुशासन अनुशासन ज़्यादा टाइट रहता है यहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, जबकि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें जो है बहु अनुशासनात्मक
जो है शैक्षणिक बल दिया जाता है। इसमें जो है बच्चे का सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। देन यहाँ पर शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा है, इसमें एक रेखीय फॉर्म में जो है अनुभव लेते हैं बच्चे, जबकि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसमें बहुविधि से अनुभव लिया जाता है। तो कई सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू जो है बच्चा अपना अनुभव लेता है, क्योंकि इसमें जो लर्निंग कराई जाती है वो एक्टिविटीज़ पर भी बेस्ड होगी, डिबेट्स पर भी बेस्ड होगी। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, उनकी कठिनाइयों के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पर जो है भ्रमण विधि के द्वारा भी बच्चे को सिखाया जाता है, अलग-अलग मेथड्स के थ्रू जो है टीचिंग की जाती है। तो इसलिए जो है अनेक सारी जो है एक्सपीरियंसेस को बच्चा गेन करता है। इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या होती है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग की, वो जानेंगे यहाँ पर। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है? तो इसमें बालक को प्रधानता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है एक बच्चे को। उसके साथ में यहाँ पर सरल तथा रुचिपूर्ण शिक्षण किया जाता है। ईज़ी और इंटरेस्टिंग तरीके से टीचिंग की जाती है इसमें। अभिव्यक्ति का जो है अवसर दिया जाता है बच्चों को कि वो अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे जो है लर्निंग करते हैं, वो अपने जो है सेंसेस के थ्रू लर्निंग करते हैं। व्यावहारिक तथा सामाजिक ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं बच्चे। और यहाँ पर एक्टिव जो है लर्निंग करते हैं, वो इस सारी जो है टीचिंग के प्रोसेस में या एक्टिविटी में जो है एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। और लर्निंग बाय डूइंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। बच्चे स्वयं करके तब जो है शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षण में एक शिक्षक का क्या महत्व होता है। तो द रोल ऑफ टीचर इन चाइल्ड सेंटर टीचिंग। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर जो टीचिंग होती है, उसमें एक टीचर का क्या रोल होता है कि वो एक हेल्पर की तरह से कार्य करता है, एक सेवक की तरह से, और एक जो है गाइडर की तरह से काम करेगा, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिससे कि बच्चे को जहाँ पर प्रॉब्लम आती है वहाँ पर उन्हें गाइड किया जाता है। तो स्केप फोल्डिंग का जो है रोल प्ले करते हैं यहाँ पर टीचर एक स्टूडेंट के लिए। और ये टीचर जो होता है वो उसे अपने कंटेंट के साथ में बच्चों पर भी उतनी ही कमांड होनी चाहिए, ताकि वो जब बच्चे को अच्छे से जानेगा तो उसके अकॉर्डिंग, उसके मेंटल प्रोसेस के अकॉर्डिंग और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी टीचिंग को करेगा। तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है, एक तथ्य दिया गया है कि शिक्षक वह दूरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बताई गई है, जिसमें शिक्षक को एक माली के रूप में जो है दर्शाया गया है कि एक पौधे को जैसे माली जो है उसका पालन पोषण करता है, वैसे ही एक शिक्षक जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उनका शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास करता है शिक्षा के थ्रू। तो यहाँ पर शिक्षा जो है होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि एक टीचर को अपने विषय वस्तु पर भी कमांड हो और अपने स्टूडेंट के बारे में भी जानकारी हो, जिससे कि वो यहाँ पर सामंजस्य बिठा सके। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षण और बाल केंद्रित उपागम में क्या भेद है। तो डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है बाल केंद्रित शिक्षण में और उपागम में। बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब हो जाता है कि जितनी भी शिक्षक की व्यवस्था होगी वह बच्चे के ही राउंड में जो है घूमती रहेगी, बच्चे के ही चारों तरफ घूमेगी। इसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, बालक को सेंटर में रखा जाता है। उनकी रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टीचिंग की जाती है एक टीचर के द्वारा, जिससे कि बच्चे का जो है पूर्णतः विकास हो सके, उसकी जो है पर्सनालिटी का होल सोल डेवलपमेंट हो सके। तो इसमें जो भी करिकुलम अपनाया जाएगा, जो भी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, टाइम होगा, स्थान होगा, या जो इवैल्यूएशन के मेथड्स होंगे, वो बच्चे के अनुसार ही रहते हैं बाल केंद्रित शिक्षण में। देन यहाँ पर जो बाल केंद्रित उपागम है, ये एक जो है वास्ट टर्म हो जाता है यहाँ पर, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षण को जो है निहित किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित उपागम के अंदर ही आता है यहाँ पर। इसमें बालक को शैक्षणिक कार्यक्रम जो होता है उसका मुख्य आधार बनाया जाता है, ना कि टीचर को आधार बनाया जाता है। और इसमें ये जो बाल केंद्रित उपागम है, वो शिक्षण प्रक्रिया का एनालिसिस करने के लिए एक लॉजिकल मेथड माना जाता है, जिससे कि बाल केंद्रित शिक्षा को जो है इफ़ेक्टिव किया जा सकता है। इसमें उन सारे पक्षों को, उन सारे अंगों को शामिल किया जाता है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दिया जाता है उन्हें, जैसे कि यहाँ पर छात्र हैं, शिक्षक हैं, विषय वस्तु है, या टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, मटेरियल है, या टीचिंग की प्रणाली है, मेथड्स हैं, भौतिक परिवेश है, इन सारी चीज़ों को जो है शामिल किया जाता है इसमें। तो ये एक वास्ट टर्म हो जाता है यहाँ पर, जिसमें चाइल्ड सेंटर टीचिंग को कवर किया जाता है। नेक्स्ट अप्रोच इसमें टीचिंग का हो जाता है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। इसमें
गतिविधि के आधार पर जो है टीचिंग की जाती है। तो ये ऐसी टीचिंग का मेथड होता है जिसमें टीचर जो है स्टूडेंट को टास्क देते हैं, कोई असाइनमेंट देंगे, कोई जो है एक्टिविटी का काम देंगे या कोई जो है टास्क देते हैं ग्रुप में या इंडिविजुअल, और उसके थ्रू बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है जिसमें बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है, तब जाके वो अपने थिंकिंग का यूज़ करता है, अपने मेंटल सेट का यूज़ करता है और उसके बाद जो है अपने जो है नॉलेज को कंडक्ट करता है। तो इसमें जो प्रोसेस होता है, इसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और अपने जो है एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी जो है लॉजिक्स का यूज़ करके तब अपने नॉलेज को बिल्डअप करता है। तो इसके उद्देश्य क्या हैं यहाँ पर? सबसे पहला उद्देश्य हो जाता है कि कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण होता है ये। देन नेक्स्ट उद्देश्य हो जाता है कि इसमें जो टीचिंग की एक्टिविटी होती है वो पूरी एक जो है एक्टिविटी से जो है बच्चे गो थ्रू हो जाते हैं, फ़ैमिलियर हो जाते हैं। देन एक्टिविटी बेस्ड जो टीचिंग है उससे जो है बच्चे की एफिशिएंसी का डेवलपमेंट होता है। शिक्षण यहाँ पर रोचक, इंटरेस्टिंग होता है और इफ़ेक्टिव रहता है। खेल-खेल में बच्चे सीखते हैं, अपने इंटरेस्ट को बढ़ावा देते हैं यहाँ पर बच्चे, और क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाने के लिए या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो है ज़रूरी होती है। इसके बाद बच्चों में जो है सक्रियता का विकास किया जाता है। बच्चे यहाँ पर एक्टिव जो है एनवायरनमेंट में रहते हैं और अपनी लर्निंग को एनहांस करते हैं। इसमें यहाँ पर अर्थ बताया गया है कि कैसे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का क्या अर्थ होता है। तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर छात्र अपने खुद की क्रियाओं के द्वारा जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य के द्वारा पूर्ण करता है, उन सारी क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रियाएँ जो है शामिल होती हैं, जो कि बच्चे के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करती हैं और वो अपने जो है नॉलेज को और एनहांस करता है। इसके बाद जो है परिभाषा यहाँ पर आ जाती है, जिसमें बताया गया है कि क्रियापरक विधियों का प्रयोग करके किया जाता है इस टीचिंग में, और जब किसी विषय पर शिक्षण में लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए छात्र के द्वारा इस जो है क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग वही होती है जिसमें बच्चा एक्टिव रूप से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। 3 तरह की श्रेणियाँ हैं इसमें गतिविधि में। पहली है शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि में फ़िज़िकल कोई एक्टिविटी कराई जाएगी, जैसे कि उछलना, पीटी कराना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद मानसिक गतिविधि होती है जिसमें एक टास्क दिया जाएगा और उसमें जो है बच्चे को अपने थॉट्स को, अपने जो है मेंटल लेवल को प्रेज़ेंट करना होता है, जैसे कि पहेली बुझाना, लेखन कार्य करना, भाषण करना, चिंतन-मनन करना। इसके बाद शारीरिक और मानसिक दोनों जो हैं, वो इसमें आ जाती हैं कि पशु-पक्षियों का नाम लेते हुए आगे या पीछे कूदना और या फिर अक्षर चूक करना। तो इस तरह से यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी जाती है जिसमें जो है बच्चा फ़िज़िकली और मेंटली दोनों रूप से जो है इन्वॉल्व रहता है। देन नेक्स्ट टीचिंग जो अप्रोच जो होती है वो हो जाती है यहाँ पर रुचिपूर्ण व आनंददायी शिक्षण। रुचिपूर्ण व आनंददायी शिक्षण क्या होता है यहाँ पर? तो ये एक ऐसी टीचिंग होती है जिसमें शिक्षा के थ्रू एक टीचर जो है बालक को डायरेक्टली नहीं कोई जो है ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उनमें ऐसी इंटरेस्ट एरियाज़ को जगाता है या ऐसी क्यूरियोसिटी को जगाता है जिससे कि बच्चा स्वयं सीखने के लिए मोटिवेटेड रहे, इंटरेस्टेड रहे, और ऐसे जो है क्लासरूम एनवायरनमेंट को या स्कूल के एनवायरनमेंट को बिल्डअप करता है, जिससे कि बच्चे जो है अपने इंटरेस्ट के साथ में और इफ़ेक्टिव लर्निंग को कर सकें। तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि एक बच्चा जो है वो देश का भावी नागरिक है, तो उसको ऐसी शिक्षा दी जाए, उसमें ऐसे गुणों का विकास किया जाए जिससे कि वह खुद भी उससे जो है लाभान्वित हो सके, खुद भी जो है अपने आप को या अपनी परिवार को जो है पोषण दे सके, उसके साथ-साथ वो अपने समाज व राष्ट्र का भी हित कर सके, उसको लाभान्वित कर सके। तो इस तरह से ये एक रुचिपूर्ण जो है या आनंददायी टीचिंग होती है।
इंटरेस्ट बेस्ड जो टीचिंग होती है या रुचिपूर्ण जो टीचिंग है उसका असर क्या होता है ये वो यहाँ पर जानेंगे। तो ये एक ऐसी टीचिंग होती है जिसमें बच्चे की अभिरुचियों को जाना जाता है और उसके बाद उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो ये जो होलसम डेवलपमेंट होता है वो बच्चे के इंटरेस्ट को देखकर तब किया जाता है। तो यहाँ पर टीचर पता लगाता है कि किस बच्चे की क्या जो है इंटरेस्ट एरिया है, उसका वो किस चीज़ में अभिरुचि रखता है। तो इससे इस तरह से एक बच्चा जो है उसकी कुछ और रुचि होती है, जैसे एक बच्चे को पढ़ना पसंद है, दूसरे बच्चे को यहाँ पर खेलना पसंद है, तीसरे बच्चे को यहाँ पर जो है संगीत सुनना पसंद है। तो आपको ऐसे जो है मेथड्स के साथ में बच्चे को पढ़ाना है जिससे कि ये तीनों तरह के बच्चे या हर तरह के बच्चे जो है उस टीचिंग में इन्वॉल्व हो सके। तो आपको ऐसी चीज़ों का जैसे चित्रों के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाना है जिससे कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ सके नई नई जानकारी को एकत्र करने के लिए या लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ाना होता है जिससे कि जो है बालक अपने ध्यान के साथ में, अपने रुचि के साथ में यहाँ पर आपसे कोऑर्डिनेट कर सके और अपनी जो है लर्निंग को एनहांस कर सके। इंटरेस्ट बेस्ड टीचिंग के यहाँ पर कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वह बाह्य और आंतरिक रूप से सौंदर्यीकरण को प्राप्त करता है, आनंदमयी रहता है। उसे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। इसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। एक मित्र उससे मिल जाता है अपने टीचर में, एक सहयोगी को देखता है वो। इसके साथ साथ कम्युनिटी को भी फैसिलिटेट करेगा, वो हेल्प करेगा। इस तरह से कई सारे यहाँ पर जो है उद्देश्य हो जाते हैं इसके। तो रुचिपूर्ण शिक्षण में सिखाने के लिए कुछ क्रियाकलाप यहाँ पे बताए गए हैं, तो आइए जानते हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग टीचिंग को बनाने के लिए एक टीचर को चाहिए कि वह गीत या कविता कार्य कराए, कहानी चित्रण कराए या फिर खेल के थ्रू पढ़ाए, नाटक या अभिनय के थ्रू बच्चों को शिक्षण दे, भ्रमण विधि के थ्रू शिक्षण दे, पहेली वार्तालाप करे आपस में, या पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में जो है चर्चा करें। इस तरह से इंटरेस्ट बेस्ड टीचिंग की जाती है जिसमें बच्चे जो है इंटरेस्टेड रहते हैं और अपनी लर्निंग को जो है एनहांस करते हैं। नेक्स्ट अप्रोच टीचिंग का हो जाता है यहाँ पर सहभागी शिक्षण। सहभागी शिक्षण का मतलब हो जाता है कि प्राचीन काल से ही शिक्षा की जो व्यवस्था चली जा आ रही है उसमें दो लोगों की या दो पक्षों की ज़रूरत होती है। पहला पक्ष हो जाता है जो कि यहाँ पर हो जाता है गुरु का या शिक्षा देने वाले का, जिसे वर्तमान में शिक्षक के रूप में जाना जाता है। टीचर जो है टीचिंग करता है, ज्ञान को देता है। यहाँ पर दूसरा पक्ष होता है जो ज्ञान को ग्रहण करता है या लेता है, जिसे शिष्य कहा जाता है और इसे वर्तमान में शिक्षक के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों पक्षों के द्वारा ही ये जो है शिक्षण की व्यवस्था चलती रहती है और इस शिक्षण की व्यवस्था में ये दोनों अनिवार्य पक्ष होते हैं। दोनों का होना ज़रूरी है तभी टीचिंग पॉसिबल होती है। और इस टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कई सारी आचार संहिताएं पहले चला करती थी प्राचीन काल में। आज का जो दौर है उसमें सहभागी शिक्षण होता है इन दोनों पक्षों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो ये शिक्षण जो होता है उसमें टीचर स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है और स्टूडेंट जो है टीचर को फैसिलिटेट करता है। तो दोनों जो है आपस में सामंजस्य बिठा के रखते हैं तब ये टीचिंग का प्रोसेस पूरा हो पाता है। इसके विपरीत स्थिति में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों की ही सहभागिता की वजह से सहभागी शिक्षण होता है। यहाँ पर दोनों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस टीचिंग के लिए। सहभागी शिक्षण का क्या अर्थ होता है? तो सामान्य भाषा में अगर जनरल लैंग्वेज में हम इसको समझना चाहें तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों की ही सहभागिता जरूरी होती है। यहाँ पर दोनों का होना जरूरी होता है। दोनों ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जितना कि टीचर जो है इम्पोर्टेंस रखता है उतना ही यहाँ पर स्टूडेंट्स भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो शिक्षण किया जाता है उसमें टीचर जो है एक अच्छे से जो है अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है, प्रश्न पूछता है जिससे कि बच्चे उसका जवाब देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की सहभागिता हो गई। इसके बाद श्याम पट्ट पर कोई कार्य लिखना है तो वो काम टीचर करते हैं। उसके बाद उससे जो है स्टूडेंट से यहाँ पर पढ़वाते हैं उस काम को।
तो इस तरह से यहाँ पर टीचर अपना रोल करेगा और स्टूडेंट अपना रोल प्ले करते हैं। दोनों इस शिक्षण की प्रक्रिया में दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। तो जो शिक्षक प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर देंगे यहाँ पर स्टूडेंट। तो ये ज़रूरी हो जाता है कम्युनिकेशन, जो ये टू वे कम्युनिकेशन है उसी से जो है सहभागी शिक्षण यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है। तो ये ज़रूरी होता है कि शिक्षक अगर कोई इंस्ट्रक्शन को दे रहा है तो स्टूडेंट उसको ओबे करें, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर गतिविधि की जाती है जिससे जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर कई तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी यूज़ करता है, जैसे फ्लैश कार्ड हुए, चार्ट हुए, मॉडल्स हुए। इन सारी चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझाते हैं टीचर, और स्टूडेंट्स उन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी लर्निंग को जो है बेहतर करते हैं यहाँ पर, और एक नए जो है अचीवमेंट्स को गेन करते हैं। इसके उद्देश्यों की यहाँ पर बात करें सहभागी शिक्षक के, तो इसके उद्देश्य हो जाते हैं यहाँ पर कि शिक्षक और छात्र दोनों ही जो है एक्टिव रहते हैं इसमें, और छात्रों को यहाँ पर स्थायी ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो नॉलेज मिलती है वो एक जो है परमानेंट नॉलेज होती है। कक्षा का वातावरण यहाँ पर इंटरेस्टिंग बना रहता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इंजॉय करते हैं इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। देन यहाँ पर जो कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है वो एक इजी फॉर्म में होता है और कॉम्प्रिहेंस्ड फॉर्म में होता है। इसके बाद छात्रों का यहाँ पर चहुमुखी विकास किया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है कि बच्चों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जो है और बढ़ावा दिया जाता है, उनमें जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनका विकास किया जाता है, उनके चिंतन मनन तथा कल्पना शक्ति का भी विकास किया जाता है। इस तरह से कई सारे इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। एफिशिएंसी बेस्ड टीचिंग या स्किल बेस्ड टीचिंग होती है ये। तो आजकल के इस जो है कंपटीशन की दुनिया में एक बालक जो है उसको अपनी एफिशिएंसी पे भी वर्क करना चाहिए, दक्षताओं को भी बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो टीचिंग की जाती है, स्टूडेंट्स को जो नॉलेज दिया जाता है वो उनकी दक्षताओं में भी डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। ये जो एफिशिएंसीज होती हैं, ये जो दक्षताएं होती हैं, वो उसकी फिजिकल भी हो सकती हैं और मेंटल भी हो सकती हैं। भौतिक एवं मानसिक दोनों ही क्षेत्रों में यहाँ पर बच्चे का विकास किया जाता है। जैसे कि बच्चों में जो है चिंतन का विकास किया जाता है, ये इसके मानसिक जो है क्षेत्र हो गया। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है डेवलप की जाती है। शब्द कौशल का विकास किया जाता है, कविता लेखन का विकास किया जाता है, गणितीय गणनाओं का, मैथ्स की कैलकुलेशन का भी जो है डेवलपमेंट किया जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन का भी डेवलपमेंट किया जाता है बच्चों में, डांसिंग एंड सिंगिंग का भी जो है डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये कई तरह की एफिशिएंसीज हैं जिनका डेवलपमेंट बच्चे में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो डेवलपमेंट आता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, गार्डनिंग से रिलेटेड है, डिज़ाइनिंग से, भवन निर्माण आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, कारपेंट्री से रिलेटेड है, गणना करने से, चित्रकला से रिलेटेड हो जाता है। तो इस तरह से कई सारी एफिशिएंसीज को डेवलपमेंट किया जाता है यहाँ पर, जिससे कि बच्चा जो है इस कंपटीशन की दुनिया में अपने आप को जो है सर्वाइव कर सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके एक फॉर्म में। तो कोई ना कोई ऐसा व्यवसाय होगा, ऐसी स्किल होगी जो उसकी डेवलप्ड होगी और वो उसी व्यवसाय में अपना 100% देता है। यहाँ पर जो दक्षताएं होती हैं एक व्यक्ति में, अगर कोई भी दक्षता नहीं है तो उसके व्यक्तित्व को एक पक्षीय कहा जाता है, यानी कि उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही पक्ष का उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो जब किसी बच्चे में दक्षताओं का डेवलपमेंट किया जाता है, एफिशिएंसीज का डेवलपमेंट किया जाता है, तो वो बच्चा अपने आप को जो है इतना कैपेबल बना पाता है कि वो खुद जो है मास्टरी लर्निंग को अचीव कर पाता है। उसके साथ साथ वो अपने जब निजी जीवन में आता है तो वो एक व्यवसाय में आ जाता है, वो अपने आप को जो है एम्प्लॉयड महसूस करता है, क्योंकि जब उसके अंदर कोई एफिशिएंसी होगी तो वो किसी भी जो है फील्ड में काम कर सकता है अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए। इस तरह से यहाँ पर दक्षताओं का विकास करने के लिए कई सारी गतिविधियाँ कराई जाती हैं, जैसे कि संख्याओं की धारणा को बनाना, संख्याओं की पहचान कराना, लेखन कराना या लेखन में को निश्चित क्रम में कराना। इसके बाद भाषा को जो है विकास करने के लिए कई सारी दक्षताओं को कराया जाता है। इन दक्षताओं में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना शामिल होता है। तो ये जो 4 क्रम हैं वो उसी क्रम में कराए जाते हैं जिससे कि बच्चे में भाषा का विकास हो सके। उद्देश्य क्या होता है एफिशिएंसी बेस्ड टीचिंग का? तो ये बच्चे को जो है
एफिशिएंसी का डेवलपमेंट कराती हैं, कंपटीशन की दुनिया से की भावना का विकास करती हैं, क्योंकि आगे का जो जीवन है वो टफ टाइम होता है। तो यहाँ पर कोई एफिशिएंसी अगर बच्चे में होती है तो वह अपनी लर्निंग को जो है बेटर कर सकता है, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए कोई ना कोई काम कर सकता है, उसमें मास्टरी कर सकता है। ज्ञान का स्थायित्व प्रदान करने के लिए ये आवश्यक होती हैं। उसके साथ शिक्षण के प्रति जो है जागरूकता लाती हैं, रुचि स्थापित करती हैं, और उसके साथ-साथ बच्चे में जो है सहयोग की भावना का भी विकास करती हैं। तो ये एफिशिएंसी बेस्ड टीचिंग के कुछ उद्देश्य हो जाते हैं, और यहाँ पर आपके अप्रोचेस का टॉपिक क्लोज़ होता है। थैंक यू एवरीवन।